नमस्कार, मैं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। फिलहाल वक्त हो चुका है उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। भारत पाक तनाव के बीच उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, 23 लाख से अधिक परिवारों को दिया जाएगा 3 माह का एडवांस राशन। युद्ध विराम के बाद उत्तराखंड पर्यटन स्थलों की रौनक लौटने की जगी उम्मीद, कारोबारियों के खिले चेहरे। 7,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायकों को 20 मई से मिलेंगे नियुक्ति पत्र। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश। देहरादून ऑटो यूनियन की पहल, यूनिट में जाने वाले सैनिकों को देंगे फ्री राइड। ऑटो पर सैनिकों को मुफ्त यात्रा सुविधा देने के पोस्टर लगाए। मुख्य कोषाधिकारी और लेखाकार 1.20 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार। विजिलेंस ने नैनीताल में सीआरटीओ कार्यालय में किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में मौसम में बदलाव, पहाड़ों पर बर्फबारी, धुंधली मार्ग पर आया भारी मलबा। ऋषिकेश में बीन नदी उफान पर कई वाहन फंसे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों का। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून युद्ध विराम के बाद कारोबारियों के खिले चेहरे। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तराखंड पर्यटन स्थलों में रौनक लौटने की जगी उम्मीद। उत्तराखंड पर्यटक स्थलों में रौनक लौटने की जगी उम्मीद। निरस्त हो रही होटल की बुकिंग में लगेगा विराम। मसूरी, धनौल्टी, कैंपटी फॉल, काड़ाताल में होगा इजाफा। बुराशखंडा में कम हो रही पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, युद्ध विराम के बाद कारोबारियों के खिले चेहरे। युद्ध विराम के बाद देहरादून में कारोबारियों के चेहरे खिले। निरस्त हो रही होटल की बुकिंग में लगेगा अंकुश। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। देहरादून युद्ध विराम के बाद कारोबारियों के खिले चेहरे। जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। निरस्त हो रही होटल की बुकिंग में लगेगा अंकुश। मसूरी, धनौल्टी, कैंपटी फॉल, काड़ाताल में होगा फिर से। बुराशखंडा में कम हो रही पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा। देहरादून से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां युद्ध विराम के बाद कारोबारियों के खिले चेहरे। देहरादून से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कारोबारियों के चेहरे पर मुस्कान। निरस्त हो रही होटल की बुकिंग में लगेगा अंकुश। मसूरी, धनौल्टी, कैंपटी फॉल, काड़ाताल में होगा इजाफा। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। बुराशखंडा में कम हो रही पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां युद्ध विराम के बाद कारोबारियों के खिले चेहरे। निरस्त हो रही होटल की बुकिंग में लगेगा अंकुश। देहरादून से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। मसूरी, धनौल्टी, कैंपटी फॉल, काड़ाताल में होगा इजाफा। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। बुराशखंडा में कम हो रही पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा। युद्ध विराम के बाद कारोबारियों के खिले चेहरे। देहरादून से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सटीक जवाब कार्रवाई की है। भारतीय हमलों में रफीकी, मुरीद, रहमान, चकरताला और चुन्निया एयरबेस तबाह कर दिए गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान की अग्रिम चौकियां सकरगंड व चुनिया में सैन्य ठिकानों को भी नेस्ताबूद कर दिया गया है। परसूर में पाकिस्तान रडार सिस्टम को पूरी तरह ध्वस्त किया गया।
जबकि सियालकोट में हथियारों का बड़ा भंडार उड़ा दिया गया है। भारत ने दिखाया सैन्य पराक्रम और रणनीतिक बढ़त। श्रीनगर में पाकिस्तान एलओसी पर अपनी तैनाती बढ़ा रहा है, जिससे रेंजर्स के साथ रेगुलर आर्मी की भी तैनाती की जा रही है। हरिद्वार से आपको खबर बता रहे हैं, जहां हरिद्वार के चंद्राचार्य चौक पर संतों ने पाकिस्तान के खिलाफ आक्रोशित होकर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान का झंडा जलाया और पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। संतों ने मांग की है कि भारत सरकार अब पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने की निर्णायक कार्रवाई करे, जिसके बाद चंद्राचार्य चौक विरोध का केंद्र बन गया है। राहगीरों की भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दिया गया है। संतों ने दो टूक कहा है कि अब और सहन नहीं होता, पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद चीन का बच्चा खड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है, मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 आतंकवादी पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद चीन का बच्चा खड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है, मुर्दाबाद 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 आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद खबर आपको हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र में स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना युवक को भारी पड़ गया। दरअसल युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए बिना नंबर की मॉडिफाइड बाइक से खतरनाक स्टंट कर वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया था, जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बाइक सीज कर दी। इसके साथ ही वीडियो भी सोशल मीडिया साइट से डिलीट करा दिया। वहीं युवक ने थाने में खड़े होकर माफी मांगी और भविष्य में गलती ना दोहराने का संकल्प लिया। आरोपी शाहरुख पुत्र फुकर खान को पुलिस ने मौके से दबोच लिया। पुलिस की इस शक्ति से साफ संदेश दिया कि स्टंट का शौक सोशल मीडिया पर नहीं, सड़कों पर मौत बुला सकता है। हरिद्वार पुलिस की सख्त अपील की है कि स्टंट को शौक नहीं बनाएं।
खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां रुड़की में जिला कांग्रेस कार्यालय पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं एवं पार्टी पदाधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें वर्तमान में चल रहे पाकिस्तान से युद्ध को लेकर सरकार एवं सेना के शौर्य के लिए सभी कांग्रेस नेताओं ने सरकार और सेना को हर प्रकार से समर्थन करने वाले केंद्रीय नेता राहुल गांधी एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सराहा है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि हम सब पहले भारतीय हैं और पाकिस्तान भारत विरोधी है, जिसका सफाया जरूरी है। भारत के सभी नागरिकों को इस समय सेना और सरकार के साथ खड़े होने की जरूरत है और हमारे देश के वीर सपूतों पाकिस्तान को सबक सिखा रहे हैं। हमने हमारी सेना देश उनके सहयोग समर्थन के लिए रखी है। हमारी सेना जिस बहादुरी के साथ लड़ रही है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें प्रोत्साहन दें। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कहा कि इस समय सारा देश एकजुट होकर पाकिस्तान को खत्म करने के लिए आज की सरकार माननीय मोदी जी और सेना के साथ है। आज हम सब लोगों ने उस विषय पर जो है चर्चा की, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने बयान दिए और हमारे एक साथी जो है गुड्डू, उन्होंने जो 15 तारीख को देश की सेना के लिए ब्लड बैंक लगाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देश पर उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक आंदोलन में 15 वादों का निरस्तार कर दिया गया। आंदोलन की अध्यक्षता न्यायमूर्ति आशीष नैथानी और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा ने की। इस विशेष लोक अदालत में कुल 301 मामले पंजीकृत किए गए थे, जिसमें फौजदारी के समावीय मामले, धारा 138 NI एक्ट, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, वैवाहिक विवाद, श्रम भूमि अर्जन, बैंक ऋण वसूली व अन्य छोटे मुकदमे शामिल हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के OSD अरुण वोहरा ने बताया कि लोक आंदोलन का उद्देश्य सुलह और आपसी समझौते के जरिए मामलों का शीघ्र निपटारा करना है। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज के दिन पूरे हमारे स्टेट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। ऑनरेबल हाईकोर्ट कैंपस में हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी के माध्यम से लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें आज हमारी 2 बेंच बनी है। एक बेंच में ऑनरेबल जस्टिस श्री आशीष नैथानी जी हैं, दूसरी बेंच में ऑनरेबल जस्टिस श्री आलोक मेहरा जी हैं। और इसके साथ ही लोक अदालत का आयोजन पूरे राज्य में सभी कोर्ट्स में भी किया गया है। बेसिकली लोक अदालत का सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों के लिए यह है कि सुलभ न्याय होता है और ऐसे केसेस जो सिविल प्रकृति के हैं या कंपाउंडेबल नेचर के क्रिमिनल केसेस हैं या ऐसे सभी केस जिसके अंदर कोई आपराधिक प्रवृत्ति वाली बात नहीं है और सिविल टाइप के केसेस हैं, MSCP के केसेस हैं, एक्सीडेंट के, उस तरह के सभी केसेस लोक अदालत के माध्यम से निपटाए जाते हैं। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात क्षेत्र के वीर जाबाज देश के बॉर्डर पर पाकिस्तानी आतंकियों को उनके सही ठिकाने जहन्नुम पहुंचाने का काम कर रहे हैं, देश की आन और शान बढ़ा रहे हैं। इसमें लक्सर के दनकपुर गांव के CRPF डिप्टी कमांडेंट रामकिशन, उनके बड़े पुत्र सेना में लेफ्टिनेंट अनुज कुमार और छोटे बेटे CIF में सब इंस्पेक्टर शिवम कुमार कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान सेना से लोहा ले रहे हैं। इनके परिवार वालों को गर्व है। तीनों सपूत दुश्मन देश को नेस्तानबूद करने वाली भारत की वीर सेना का हिस्सा है। परिवार के लोगों ने के न्यूज संवाददाता रामगोपाल सैनी से खास बातचीत की, सुनवाते हैं आपको। भाई लड़का क्या बनाने के भाई लड़का क्या बनाने के
भाई ये तो लड़का क्या बनाने के लिए भारत पाकिस्तान युद्ध के बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं और भारत जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। भारत आए दिन जिस तरीके के हालातों को लेकर के लगातार पाकिस्तान के हर आतंकी और उनकी सेना को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और जिस तरीके से आज देखने को मिला है कि पाकिस्तान द्वारा जिस तरीके से भारत के कई शहरों पर ड्रोन अटैक किया गया, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नाकाम साबित कर दिया। यानी कि एक तरीके से सुदर्शन चक्र की तरह जिस तरीके से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो है काम कर रहा है। और लक्सर हरिद्वार देहात क्षेत्र में हम मौजूद हैं। यहाँ कुछ सैनिक जहाँ सीमा पर जो है डटे हुए हैं, उनके कुछ परिजन है, बातचीत करेंगे। आपके प्रति रामकिशन जी भी जो है सीआरपीएफ में लेफ्टिनेंट हैं, किस बातचीत हुई होगी, कैसा लग रहा? बातचीत अच्छी हुई है, वो तो ठीक है, खुश है सब कि हमें वहाँ जाने पड़ रहा है दोबारा से। उनकी पोस्टिंग गढ़चिरौली में, वहीं से पैकिंग होगी, उनकी पूरी यूनिट जा रही है वहाँ से, कंपनी जा रही है उनकी पूरी। हाँ, नागपुर से जम्मू जा रही है, कश्मीर जा रही है। आपका तो बेटा भी एक जो हाँ जी, एक लेफ्टिनेंट है, वो भी वहाँ से तैयार हो गए जाने के लिए। उनकी पोस्टिंग है कुपवाड़ा में और वहीं पे अपनी यूनिट में जाएंगे वो। तो अब जिस तरीके से पति और बेटे दोनों सीमा पर हैं, परिजनों में और घर में किस तरीके से? सब खुश हैं, सब ठीक है, सब अच्छा है, सबको अच्छा लग रहा है कि हमें मौका मिला है। सबको अपने पूरे गांव का गर्व है ये तो, कि हमारा अकेले का नहीं है, सबका है, सबको सम्मान है। यानी कि जिस तरीके से पहली बार पूरे देश का है ये तो, देश के बच्चे हैं, देश के काम आएंगे। अच्छा है, कुछ भी करके आएंगे पर वहाँ से जीत कर आएंगे। कुछ भी करके आएंगे पर वहाँ से जीत करके आएंगे। ताई जी मौजूद है, क्या कहेंगे? आपके बेटे और देवर भी वहाँ? मेरे देवर भी जीत को पहले भी आए थे, भी जीत कर आएंगे, और बेटे भी जीत के आएंगे। बेटे भी जीत के आएंगे और देवर पहले भी जिस तरीके से जो जीत उन्होंने दर्ज की थी। और कहा जा सकता है कि देखिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित है। और तमाम जिस तरीके के जो वीर जवान हैं, लक्सर और देहात क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक वीर सैनिक ऐसे हैं जो सीमा पर डटे हुए हैं और फिलहाल पाकिस्तान के हर आतंकी और उनकी सेना को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ रामगोपाल। देहरादून में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पनवार ने की, जिसमें ऋषिकेश के मेयर शंभू पासवान का पर आरोप लगाए गए। वहीं मीडिया को बताते हुए बॉबी पवार ने कहा कि हाल ही में निकाय चुनाव हैं जो प्रकरण हुए, इसमें ऋषिकेश जैसे मेयर सीट पर जो गलत तरीके से शंभू पासवान ने लिया और मेयर बन गए, उस संबंध में यह प्रेस वार्ता की गई। उसी संबंध में हमने कई तथ्य उजागर किए। वहीं उन्होंने बताया कि हमने जो तथ्य स्क्रीनिंग कमेटी को दिए थे मीडिया के सामने इसलिए आना पड़ा कि स्क्रीनिंग कमेटी को जीतने की तथ्य और जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हों या फिर अलग अलग राज्य के हाई कोर्ट के हों या संवैधानिक पीठ के द्वारा दिए गए ये जजमेंट हो, वो सारे तथ्य और जजमेंट है स्क्रीनिंग कमेटी को दिए गए और उनके द्वारा उन बिंदुओं पर एक भी जांच नहीं की गई। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हमारे महापुरुषों की जो सोच थी कि पंक्ति में अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को लाभ पहुंचे। और मोदी जी की, धामी जी की सरकार, जो दो लाइनों में मैं कहूँगा कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मोदी धामी कर रहे पूरा। आज वो सारी योजनाएं बाबा साहब अंबेडकर जी का सपना साकार हो रहा है। यहाँ पर समाज कल्याण के उपाध्यक्ष पनवार जी आए थे। उन्होंने आज जो मीटिंग रखी है उस मीटिंग में हम एसपी के और समाज कल्याण के जितने भी योजनाएं जिले में, उन योजनाओं के बारे में उन्होंने जो है कि सभी कर्मचारियों को, जिले के जितने भी कर्मचारी हैं सभी को निर्देश करते हैं कि जो योजनाएं हमारी समाज कल्याण की है, हमारी भारत सरकार की है, हमारी उत्तराखंड सरकार की है, ये योजनाएं हर घर, हर बूथ, हर स्तर तक जानी चाहिए। आज माननीय उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजना अनुष्ठान समिति श्री देशराज कर्णवाल जी ने श्रीनगर में अपना विजिट किया और इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण की जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उनकी समीक्षा बैठक की, जिसके अंतर्गत उन्होंने हमारी मुख्य योजनाएं जैसे पेंशन योजना, स्कॉलरशिप की स्कीम्स, शादी अनुदान और इसके साथ ही अटल आवास और एससीपी की योजनाओं की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने संतुष्टि व्यक्त करी और उन्होंने ये कहा कि मुख्यतः स्कॉलरशिप और पेंशन योजनाओं में अधिक लाभार्थियों को जोड़े जाने की जरूरत है। श्रीनगर समाज कल्याण योजनाएं अनुश्रम समिति के उपाध्यक्ष एवं
दर्जा भारी राज्य मंत्री देशभर कणवाल ने श्रीनगर स्थित नगर निगम सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि समाज कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर तक प्रचार को और प्रभावी बनाया जाए। कणवाल ने कहा कि सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत SC, ST और OBC वर्ग के सभी पात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए। अगर आवेदन प्रक्रिया में कोई व्यवहारिक अड़चन है तो शिक्षा विभाग और तहसील प्रशासन मिलकर उसका समाधान करे। उन्होंने प्रचार प्रसार के लिए बड़े बैनर और होर्डिंग्स लगवाने पर भी बल दिया। नाले में 1.2 किलोमीटर के पूरे पैच में चैनलाइजेशन का काम किया जा रहा है, जिसमें चैनलाइजेशन में एक राउंड में उन्होंने पूरा का पूरा नदी जो चैनलाइज करना था वो कर दिया है। उसके अलावा उसमें अभी 5-6 दिन में उसकी और विड्थ बढ़ाई जा रही है। करीबन 1 से 1.5 मीटर का रिवर बेड से नीचे उन्होंने चैनलाइजेशन कर दिया है। इसके अलावा जो जितने भी बड़े पोल्डर हैं वो नाले के राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं, जो कि उसमें प्रोटेक्शन का काम करेंगे। इसके अलावा वहाँ पे पूरे राइट बैंक और लेफ्ट बैंक में प्रोटेक्शन वर्क भी किया जाना है, जिसका डिटेल DPR इरिगेशन विभाग ने तैयार कर दिया। कैलाश नदी और नंदौर नदी में चैनलाइजेशन काम करने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। इसमें DFO तराई ईस्ट की तरफ से DLM को निर्देशित भी किया जा चुका है। उनके द्वारा काम भी शुरू कर दिया है, जिसमें कि उनके द्वारा जहाँ जहाँ पे आपका आबादी क्षेत्र में नदी का जो आपकी स्ट्रीम है वो डाइवर्ट हो गई, उसको मुख्य धारा में लाने के लिए काम किया जा रहा है। इसी बीच आपको हरिद्वार से बड़ी खबर बता रहे हैं। हरिद्वार से हम आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं। हरिद्वार से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। मामूली कहासुनी के बाद चली गोली। हरिद्वार से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां मामूली कहासुनी से चली गोली। 2 पक्षों के बीच विवाद में चली गोली। फायरिंग की आवाज से क्षेत्र में मचा हड़कंप। हरिद्वार से आपको ये जानकारी बता रहे हैं। ज्वालापुर में मामूली कहासुनी के बाद चली गोली। 2 पक्षों के बीच कहासुनी में चली गोली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हरिद्वार से आपको जानकारी बता रहे हैं। SP सिटी पंकज गैरोला हालात का लिया जायजा। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। हरिद्वार से आपको यह जानकारी बता रहे हैं। 2 पक्षों के बीच विवाद में चली गोली। मामूली कहासुनी के बाद चली गोली। हरिद्वार से आपको जानकारी बता रहे हैं, जहां मामूली कहासुनी से चली गोली। 2 पक्षों के बीच विवाद में चली गोली। फायरिंग की आवाज से क्षेत्र में मचा हड़कंप। ज्वालापुर में मामूली कहासुनी के बाद चली गोली। बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको हरिद्वार से। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। SP सिटी पंकज गैरोला हालात का लिया जायजा। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। हरिद्वार से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद चली गोली। मामूली कहासुनी के बाद गोली चली। फायरिंग की आवाज से क्षेत्र में मचा हड़कंप। हरिद्वार से आपको यह जानकारी बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों के बीच गोली चली। ज्वालापुर में मामूली कहासुनी के बाद चली गोली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। SP सिटी पंकज गैरोला ने हालात का जायजा लिया। संदिग्धों को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। आपको खबर हरिद्वार से बता रहे हैं, जहां 2 पक्षों के बीच विवाद में चली गोली। मामूली कहासुनी के बाद गोली चली। हरिद्वार से आपको ये जानकारी बता रहे हैं, जहां मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों के बीच गोली चली।
उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए के न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।